नमस्कार साथियों, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे जब से सामने आए हैं तब से लगातार चर्चा ये शुरू हो गई है। क्या ये जो रिजल्ट है ये सच में असली है या फिर इसके पीछे कुछ खेला हुआ है। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी के कई सारे प्रत्याशी जो चुनाव में हार गए हैं वो अब जाने वाले हैं कोर्ट्स। और उनका ये मानना है कि उनके पीछे कुछ खेल किया गया है, या तो ईवीएम के जरिए खेल किया गया है या फिर जो अचानक से वोट बढ़ने का सिलसिला आप लगातार देख रहे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में और अब हरियाणा, महाराष्ट्र चुनाव में, उसके जरिए कुछ खेल किया गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के महाविकास अघाड़ी जहां कोर्ट की तरफ जाने का रुख इख्तियार कर रही है, वहीं सवाल अब ये उठ रहा है क्या इम्तियाज जलील जो मामूली वोटों से चुनाव हार गए थे औरंगाबाद सीट पर, और उनके साथ तकीउद्दीन और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी भी क्या कोर्ट की तरफ रुख करेंगे? क्या उन्हें भरोसा है कि वो सच में चुनाव हार गए हैं या फिर उनके साथ खेल हुआ है? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, जब से महाराष्ट्र के इलेक्शन रिजल्ट सामने आए हैं तब से ये रिजल्ट सवालों के घेरे में है। और सवालों के घेरे में इसलिए है कि जो जमीन पर माहौल दिख रहा था, जो वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो पत्रकार देख रहे थे, उनको साफ साफ लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होने वाली है। लेकिन जो रिजल्ट सामने आया है उसमें महाविकास अघाड़ी तो विपक्ष में बैठने के लायक ही नहीं रही है। जहां कांग्रेस को 16 सीटें मिली है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को 20 सीटें मिली है और एनसीपी को 10 सीटें मिली हैं। अगर ये लोग सिंगल अगर विपक्ष में बैठना भी चाहें तो विपक्ष में बैठ भी नहीं सकते हैं। और पूरी चुनावी कैंपेन के दौरान आपने देखा होगा कि महायुति यानी कि बीजेपी गठबंधन में काफी ज्यादा लड़ाई थी, जहां एक तरफ शिंदे शिवसेना अजित पवार के एनसीपी के नेताओं को, उनके लोगों को टारगेट कर रहे थे, वहीं अजित पवार जो है वो बीजेपी के नेताओं को टारगेट कर रहे थे। लगातार सिर फुटअव्वल आपने देखा चुनावी कैंपेन के दौरान, लेकिन जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें ऐसा कुछ भी सिर फुटअव्वल आपको देखने नहीं मिला होगा। हालांकि गोदी मीडिया इस बात पे चर्चा कर रही है कि ये मोदी मैजिक का कमाल है, मोदी जी की जादू चल गई है, शाह की चाणक्य नीति काम कर गई है। और गोदी मीडिया यहां तक कह रही है कि जो वहां पर लाडली बहना योजना के तहत लोगों को पैसा दिया गया है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर स्वीप किया है। और दूसरा तर्क यह दिया जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव पे अगर आपको शक हो रहा है कि यहां पर कुछ खेल हुआ है तो झारखंड में क्यों खेल नहीं हुआ है, जिस पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने साफ साफ कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि ये जानबूझकर के खेल किया जाता है। एक राज्य में न्यूट्रल चुनाव होने दो और जिस राज्य से सबसे ज्यादा फायदा हो उस राज्य में खेल कर दो। मिसाल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा था, साथ में हरियाणा में चुनाव हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी का फोकस था हरियाणा चुनाव पे, ना कि जम्मू कश्मीर चुनाव पे। नतीजा भी आपको देखने को वही मिला कि हरियाणा में बीजेपी जीत गई और जम्मू कश्मीर में बुरी तरीके से हारी है। वही सेम चीज हुआ है यहाँ पर। मोदी जी, शाह जी का पूरा ध्यान था महाराष्ट्र चुनाव के ऊपर और वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे झारखंड के चुनाव पर। झारखंड को तो छोड़ के रखा था हेमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह के हाथों कि वो वहां पर चुनाव जिता देंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, क्योंकि उनका सारा इंटरेस्ट था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर अडानी का बहुत बड़ा निवेश है। आपको पता ही होगा अडानी को धारावी सौंप दी गई है। इसके अलावा भी बहुत सारा निवेश है अडानी का। और भारतीय जनता पार्टी अडानी को बचाने के लिए कैसे खड़ी हो जाती है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये खेला हुआ है। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ईवीएम से सवाल नहीं उठा रहा हूं, बल्कि रोहित पवार सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम इस मामले को कोर्ट में लेके जाएंगे और असली लड़ाई वहां से होगी। शरद पवार के पोते रोहित पवार क्या कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। ये देखो, लीडर्स को जो अपेक्षा थी महाविकास आघाड़ी के, उस तरीके से कुछ भी नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जो भी सर्वे हमने किए थे या जो भी सर्वे एजेंसी ने या आपने भी जो प्री पोल एनालिसिस वहाँ पे किया था, सब में हमारे जो उम्मीदवार थे 120 से 130 तक चुन के आने वाले, डायरेक्ट 45 तक या 50 तक आना, मतलब ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। हम उस विषय में बात नहीं कर रहे क्योंकि हमारे लेवल पे या हमारे पक्ष के लेवल पे एक स्ट्रैटेजी डिसाइड की जा रही है। लेकिन लोग तो खुद वहाँ पे व्यक्त हो सकते हैं। अभी लोग बहुत बड़े तरीके से व्यक्त हो रहे हैं। महाराष्ट्र के सब प्रोजेक्ट गुजरात गए थे और गुजरात ने हमको क्या दिया, तो ये ईवीएम मशीन दी थी। ये सब ईवीएम मशीन गुजरात से आई, ऐसे चर्चा है। और उसमें अगर आप देखो तो उम्मीदवार के खुद के गाँव में उनको नेगेटिव वोटिंग वहाँ पे हुआ है। ये जनरली वैसे होता नहीं, क्योंकि जिस तालुका से या जिस गाँव से उम्मीदवार वहाँ पे खड़ा होता है उसको वहाँ से मेजोरिटी वोटिंग होती है। दूसरा, नंबर मिसकैलकुलेशन वहाँ पे होना, या दूसरी बात कराड़ में अगर आप देखो, सातारा में 2 उम्मीदवार 2 जगह से जो खड़े हैं हमारे पक्ष से और एक विरोधी पक्ष से, उनको एग्जैक्ट सेम वोटिंग वहाँ पे हुआ है। और ऐसे बहुत सारे तफावत। और जो जिस दिन वोटिंग हुआ था उस दिन जो बूथ ऑफिसर्स थे उनके भी बहुत अलग तरीके के ऑब्जर्वेशन है। इस सबको अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ईवीएम में हुई है, ऐसी चर्चा है। और उस चर्चे को सबड्यू करने के लिए या दबाने के लिए
दो राज्यों के इलेक्शन साथ में लेने के, एक राज्य को जैसे चलना है चलने दो और दूसरे बड़ा जो राज्य होगा उसका ईवीएम हैक किया जा सकता है, ऐसी चर्चा अभी कॉमन मैन में है। अगर लोग इस तरीके से चर्चा करते तो उससे पता चलता है कुछ तो गड़बड़ है। और दूसरी बात, 222 या 230 जो उम्मीदवार महायुति के चुन के आए, तो अभी तक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, जैसे 14 में मोदी साहब पहली बार झूठ बोलते हुए वहां पे चुन के आए थे, तब इतना बड़ा सेलिब्रेशन इस कंट्री में हुआ था। लेकिन महाराष्ट्र में उस तरीके का सेलिब्रेशन लोगों के कहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रहा। जहां से एमएलए चुन के आए वहां पे उनके ऑफिस में पटाखे फूटे गए या गुलाल खेला गया, लेकिन महाराष्ट्र में कहाँ पे भी उस तरह का जश्न होते हुए हम सबको नहीं दिखाई देता। उससे ही पता चलता है कि लोगों के मन के खिलाफ यहाँ पे मैंडेट मिला है। अभी ये मैंडेट कैसे मिला? तो आपने शरद पवार के पोते रोहित पवार को सुन लिया। वो साफ साफ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ खेल हुआ है, या तो ईवीएम के जरिए खेल हुआ है या कुछ और तरीके से खेल हुआ है। खबर ये आ रही है कि महाविकास अघाड़ी के जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, करीब 120 से 130 लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं और वो वहां अपना पक्ष रखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ खेल हुआ है और उस खेल को एक्सपोज किया जाए। क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और अगर यहाँ पर सवाल इलेक्शन कमीशन पे उठने लगे, ईवीएम मशीन पे उठने लगे, तो यकीनन लोगों के बीच में चुनाव के प्रति संदेह पैदा होगा। और ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि जो सवाल उठ रहे हैं उनके ऊपर वो उनका सीधा सीधा जवाब दे। लेकिन चुनाव आयोग शायरी लिखने में बहुत ज़्यादा बिजी है, वो किसी की बातों को कोई ध्यान नहीं देता है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी के द्वारा दिए गए कुछ आपत्तिजनक भाषण के ऊपर अब कांग्रेस पार्टी ने शिकायत की थी इलेक्शन कमीशन से, उसका जवाब अब तक नहीं आया है, या फिर आया तो हमें अभी तक नहीं पता कि क्या इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया था कांग्रेस को या फिर उस मामले को दबा दिया गया। अभी आपने देखा होगा कि हरियाणा के रिजल्ट सामने आने के बाद भी वहां पर भी कई तरह के सवाल उठे। कांग्रेस के नेताओं ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम इन नतीजों को नहीं मानते हैं। लोग उस वक्त भी सवाल खड़ा कर रहे थे, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं होगा बल्कि आपको जमीन पे उतर के कोर्ट तक जाना होगा। लेकिन उस मामले को ठंडा कर दिया गया या फिर लापरवाही की गई कांग्रेस के द्वारा। और महाराष्ट्र का भी नतीजा सामने है। आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव बीत गया है, अब कुछ बड़े राज्यों के चुनाव आने वाले हैं। अगले साल दिल्ली सहित बिहार में एक बड़ा चुनाव होने वाला है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश है, उसके बाद तो फिर लाइन लग जाएगी लगातार चुनावों की। और अगर इसी तरीके से खेल होते रहा कि चुनाव के दिन वोटिंग परसेंटेज कुछ रहे और उसके बाद चुनाव रिजल्ट के दिन अचानक से 5%, 6%, 7% अचानक से वोट बढ़ जाए और उसका कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दे इलेक्शन कमीशन, तो आप समझ सकते हैं कि क्या खेल चल रहा है। अब हम आते हैं उस मुद्दे पर जहां महाविकास अघाड़ी कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी कोर्ट जाएगी? भले ही वो महाविकास अघाड़ी के साथ कोर्ट ना जाए, लेकिन जिस तरीके से इम्तियाज जलील का रिजल्ट सामने आया है, उनके साथ तकीउद्दीन का रिजल्ट सामने आया है और भी कुछ सीटों पर अच्छी फाइट देखने को मिली है, क्या इम्तियाज जलील ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोर्ट जाएगी? अभी तक तो मुझे कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है कि इम्तियाज जलील और उनकी पार्टी कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां ईवीएम को लेकर के संदेह जाहिर कर रही है, इलेक्शन कमीशन के रवैये को लेकर के संदेह जाहिर कर रही है, ना सिर्फ संदेह जाहिर कर रही है बल्कि कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, तो एमआईएम को भी पीछे नहीं रहना चाहिए, एमआईएम को भी कोर्ट जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी कोर्ट जाना चाहिए? भले वो महाविकास अघाड़ी के साथ ना जाए, लेकिन अकेले उनको जाना चाहिए, अपने पार्टी के तहत जाना चाहिए, या फिर ये मान लेना चाहिए कि कहीं किसी भी कैंडिडेट के साथ कोई खेल नहीं हुआ था, जो वो चुनाव हारे हैं वो जनता का ही दिया गया जनादेश है? आपको क्या लगता है, क्या एमआईएम को भी कोर्ट जाना चाहिए था महाविकास अघाड़ी जैसे जा रही है, या फिर उन्हें नहीं जाना चाहिए? आपको जो भी लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।